आप पूछो कि ओके, आई विल कंसिडर कि ये बहुत ही बुरा हुआ है कि आज कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा है। आई एम फीलिंग सो सॉरी। अदरवाइज मेरे को तो ऐसा था कि लंबा सेशन होता है तो थोड़ा सा ना बात बात करके आपसे इजी हो जाता है, बट यस मैम। कोई नहीं, देखते हैं कब तक रुक पाते हैं हम लोग। मतलब हम लोगों से मतलब मेरा आप लोगों से, मैं तो रुक ही जाऊंगी। सो इस लेक्चर थर्ड ऑफ ग्रेविटेशन, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जरा थोड़ा सा याद है आपको? याद दिलाएंगे? यस मैम। यस क्या था? मैम एक तो हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था कि एक हमने सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो उसके सेंटर पे जो ई नेट होता है वो 0 होता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। देख रहे हो, ग्रेविटेशन, इट्स लेक्चर नंबर 3। आज मेन कंसर्न हमारा वेरिएशन ऑफ जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लेके रहेगा। कूल। बाकी आपको पता ही है, आप 11th क्लास में हो, फिजिक्स पढ़ने आए हो, नीट पढ़ोगे, और ये आपका आज का डेट है या खैर आपने हाँ, क्या आपने बोला? बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया और स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज भी। हाँ, एक्चुअली अब से ऐसे ही आने वाली है स्लाइड्स, ऐसा बोला है। आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। मुझे बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है? हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव सेटिंग करना चाहूं तो व्हाट आई फील। हाँ हर्षित, बोलो बालक। हाँ, ओके ओके, या आई नो, वेरी गुड। वेरिएशन ऑफ जी जो है, ये हमें बेसिकली पता है क्या बताने वाला है, कि अपन अर्थ से ऊपर जाएं। ये एप्पल ज्यादा लग रहा है, बट ठीक है, हम अर्थ से ऊपर जाएं, अर्थ के अंदर जाएं, है ना, या फिर कहीं भी जाए, तो बेसिकली अर्थ कैसे रिएक्ट करेगी। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आज का जो टॉपिक है वो आपको 12th में बहुत हेल्प करेगा। और इन सबसे ज्यादा हमारा जो ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर को पढ़ने का एक, और वो ये है कि भाई बहुत मजेदार टॉपिक है ये। मतलब ये एक ग्रेविटेशन एक ऐसा चीज है जो आप आपकी अर्थ के बारे में जानते हो। अर्थ के बारे में जानना तो सभी को अच्छा लगता है ना, एक्साइटिंग सा होता है अर्थ को समझना, थोड़ा बहुत फील करना कि आसपास चीजें हो क्यों रही हैं। एंड ये देखिए, ये आपका टॉपिक यहाँ पे मेंशन भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि जी। तो आज हम जी को ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, बाकी वेटेज और मैंने क्राइटेरिया आपको बोला ही है कि आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आज मेरा विश्वास है कि खाली यही नहीं, हम लोग इसको ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये दो चीजें हम और इसको कर पाएंगे, ठीक है? सो लेट्स सी, हमें कोई यहाँ से कुछ हटाना ना पड़े, आगे चलते हैं। पहले फटाफट से मुझे कल वाला रिकैप दे दो। मैंने आपको ई वर्सेस आर बताया था, अगर कोई मुझे ई वर्सेस आर बता देगा तो आई विल फील कि आप लोगों को याद है चीजें। सबसे पहले होलोस्फीयर के लिए बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, बताइए। जाएगा, फिर उसके बाद मैम पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे डाउनवर्ड आएगा। मैम पहले आर, यस मैम, अब ऊपर चला जाएगा। ओके, ऊपर गया, बहुत ही गंदा कर्व ऊपर बनाते हुए गया। नीचे आएगा। यस ओके, कूल मैम, ई कूल। आउट का नीचे आ जाएगा और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ई ऑन है और उससे पहले ई इन है। मैक्सिमम आएगा सर। वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, आप लोगों को याद है बातें। दिस इज ई इन, दिस इज ई ऑन, दिस इज ई आउट। ई आउट is inversely proportional to r square, and this is the maximum one, as you can see the graph, and this is 0 here, right? ये सारी बातें थी हमारी होलोस्फीयर को लेके, ठीक है? मैंने बोला था या तो होलोस्फीयर समझ लीजिए या फिर आप शेल समझ लीजिए, ठीक है? इतना हमारा डिस्कशन हुआ था। चलिए, अब ऐसा ही ग्राफ मैंने आपको सॉलिड स्फीयर के लिए और बताया था। सॉलिड स्फीयर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि हमारी अर्थ को हम इस चैप्टर में सॉलिड स्फीयर ही कंसिडर करने वाले हैं। बताइए मैम, ई इन जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। अब मैं कर्व बनाते हुए नीचे आएगा। अब यस मैम, ई आउट कब नीचे की साइड आ जाएगा। cool, यस मैम। यस मैम। so this is E in, which is directly इन
proportional to R. E on is equals to E maximum. यस E out. मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही कुछ स्टूडेंट्स की। ओके बिल्कुल सही बात कही है आप लोगों ने, अभी वो आ गए। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ आया है ना, याद है पुरानी बातें? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए इतना करने के बाद अब बात करते हैं आपकी अर्थ की। आपकी अर्थ, मेरी अर्थ, आने से आपकी अर्थ खाली क्या बन क्या कहीं और थोड़े जा हमारी रहा हद। है या हमारी अर्थ। हाँ बाकी हम सब दूसरे बोलने से है नहीं। चलिए पता है डिस्कस अबाउट जी। आज तक आपने जी की वैल्यू कितनी बार यूज करी है, कितनी बार हम कितने फॉर्मूलाज में पुट करते हैं कि जी इज दिस, जी इज दैट, है ना, यूज करते रहते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे हमको पता चला कि जी का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड रखिए, है ना, या फिर कैसे हमको पता चला कि इसका वैल्यू आप 10 रखिए, जो भी हम रखते हैं ये सब चीजें आई कहाँ से। आज हम इन सब बातों में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए सपोज ये आप लोग हो, अब इतना ऊपर तो आप नहीं रह सकते, है ना, काफी ज्यादा ऊपर हो गया अर्थ के कंपैरिजन में। सोचो आप बिल्कुल यहाँ अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, या जैसे कि ये एक बच्ची है, कोई समझ गए होंगे आप, वो अर्थ के सरफेस पे खड़ी है, ठीक है। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दिख रहा है आपको इस पे? दिस इज No, रेडियस ऑफ ma'am. अर्थ। Black. ब्लैक नहीं दिख रहा? मैम क्लियर है। No, ma'am. मैम दिख रहा है। हम दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा कर देते हैं, हमें क्या। हाँ कलर 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 कौन सा लें, व्हाइट ले। Yes, ma'am. ले लो। मैम पर्पल। हाँ पर्पल लेना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा बेसिकली। ब्राउन देखें एक बार, रेड। मिट्टी का कलर। हाँ रेड हाँ, हट red ले लो। जाएगा, yes। मैम दिस इज द ग्रीन। रेडियस। खेल चल रहा है यहाँ पे, विग भी और बनाएंगे हम बैठ के। हाँ मजे ले रहे हो उसी चीज में। तो ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। अब पता है आप क्या, देखो मैं, ये आप छोटा सा मास एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, एम ई बोल देते हैं, ठीक है, अर्थ के मास को। अगर मैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो वो ये नहीं आ जाएगी, बोलो। यस मैम। यस मैम। आप तो कहते हो कि जो अर्थ है वो आपको अपनी तरफ एम जी फोर्स से खींचती है, इफ एम इज योर मास। तो यस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो दो फोर्सेस है ये एक्चुअली इक्वल है? Yes, ma'am. वेरी गुड। अगर हमको ऐसा लग रहा है तो देखो जी का वैल्यू हमारे पास आ गया GME/R²E। यस मैम। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि हम सारी बातें अपनी अर्थ पर ही करें, हो सकता है कुछ बातें हम ये जो बच्ची है इसके गोले पे जाके भी करें, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा जर्नल बात करेंगे, और वो जर्नल बातें हम लिखेंगे लाइक जी ऑफ एनी प्लैनेट can always be written as G mass of that planet upon R square of that planet। ठीक है, ये बात सच है कि 95% हम लोग अर्थ की ही बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं ना कि जहाँ पे ये बोल देते हैं कि भाई हम मतलब बहुत लाइक दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गए, उसका मास अर्थ के मास से इतना ज्यादा या इतना कम, रेडियस इतना ज्यादा या इतना कम, वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा, तब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? मैम ये जो FG निकाला हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था ना। हाँ ये देखो, सबसे पहले तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला। फिर मैंने कहा कि अब तक तो हम यही पढ़ते आए ना कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है अर्थ के थ्रू वो mg लगता है, और आप बोल रहे हो कि वो फोर्स ये है एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये दोनों सेम ही तो बात बोल रहे हैं, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से जी का वैल्यू आ गया। जब हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है, अब हमारा नेक्स्ट कंसर्न होता है बालक, सॉरी बालक नहीं, बालक को ज्यादा आदत हो गई है। नेक्स्ट कंसर्न होता है हमारा बच्चों कि क्या,
ये वाली चीज आपको समझ में है जो मैंने एक जर्नल एक्सप्रेशन लिखा है? Yes. यस मैम। दैट्स वेरी कूल। इसमें से आपको एक चीज जरा ध्यान में देने वाली ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इज अ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे एक्चुअली है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो इस बच्ची का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। अगर ये कल को खेलते खेलते ज्यादा हाई जंप मार गई तो ये यहाँ आ गई, स्पेस में ज्यादा हाई जंप मार गई, ऐसे यहाँ आ गई, तो ये डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा? आर। समझ रहे हो? अर्थ के सेंटर यस से। मैम। तो एक्चुअली दिस आर इज वेरिएबल। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको ना हम नीचे लिखते हैं कि व्हाट इफ दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और इस तरीके से ये डिस्टेंस है, तो इतना पोर्शन तो आर ई है, नो डाउट, बट इतना पोर्शन भी तो अपने को काउंट करना पड़ेगा ना। तो हम इसको क्या बोल देंगे? मैंने आपको बताया था वेरिएबल हम आर ही ले लेते हैं, जैसे मैंने Yes, ma'am. लास्ट बोला था आपको। यस, तो हम इस वेरिएबल लेंथ को स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिख सकते हो जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो आर स्क्वायर है ये वेरिएबल है ना, दिस वन। यस मैम। यस मैम। दिस इज वेरिएबल विच मेक्स दिस जी प्राइम वेरिएबल। इसीलिए कभी भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती। हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग को पता है हम लॉन्ग जंप मारेंगे ही नहीं, हमको पता है कि हम अर्थ से ही चिपके रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर किसी बिल्डिंग पे चढ़े भी तो वो हाइट इतनी मतलब अकाउंटेबल नहीं है। हाँ बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम हम इसको h प्लस आर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ना अभी जस्ट फॉर डिस्कशन सेक हम ये स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, ठीक है? स्मॉल आर कैन बी एनीथिंग। ओके मैम। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जो आप ये लोग पढ़ते हो g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किस पॉइंट का वैल्यू है? कैसे निकाले? मतलब भाई मैंने क्या बोला कि दिस इज वेरिएबल ना, यस आपने डिस्टेंस पोजीशन वेरी करी तो वो वेरिएबल हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पे वेरी कर रहा है, कौन सा पॉइंट आप कंसीडर करोगे कि किस पॉइंट पर ये आई होगी वैल्यू 9.8? भाई किसी ना किसी स्पेसिफिक पोजीशन की तो रही होगी। मैम अर्थ के मैम अर्थ के सरफेस पे। ज्यादा जैसे बाउंड्री पे बिल्कुल। बिल्कुल, ये अर्थ के सरफेस की है, यानी कि जब आप अर्थ के वेरिएबल्स रखते हो g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल G का वैल्यू क्या था? 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। यस मैम। किसी व्यक्ति ने अर्थ का मास बताया 6 इंटू 10 की पावर 24 और रेडियस बताई है 6400 किलोमीटर। जब आप इन सबको सॉल्व करते हो ना, तब लगभग आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डेटा आता है। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको सॉलिड स्फीयर का ये वाला ग्राफ बताया था, तो ये अगर मैं अर्थ बोलूं तो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअली। ये आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज दिस थिंग। तो जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, मतलब उतना एक्सेलरेशन ज्यादा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा? जहां पर ई मैक्सिमम होगा। मैक्स होगा। यस, यानी कि इस पॉइंट पर आपको जी मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ना सरफेस वाला, ये हमेशा देखो मैक्सिमम है। आप इससे अर्थ के अंदर जाओगे तब भी जी का वैल्यू कम होगा, आप इससे ऊपर जाओगे तब भी जी का वैल्यू कम होगा। आपको मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑन द सरफेस मिलेगा, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फॉर योर ओन ईज, जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, तब आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देते हो। कूल? यस मैम। चलिए, इसीलिए मैंने वाला लेक्चर लिया था ताकि वो फील आए इस टॉपिक की। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। हम और क्या? यस, हमारे पास एक वही बच्ची है, उसको मैंने पर्सन बोल दिया है। वो जब अर्थ पे थी, ठीक है, तो हमने उसका वेट किया और उसका वेट आया 20 kg। यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, आराम से 20 kg उसका वेट था। उस लड़की ने बहुत बड़ी लॉन्ग जंप मारी और एक
एक ना इंडियन सीरियल है जिसमें एक लड़की चांद पर स्कूटर पे बैठ के चली गई थी। बेकार में हम लोग Yes, इतना ma'am. चंद्रयान वगैरह कर रहे थे। तो रस्सी चांद को खींच लिया था। तो उन्हीं महान शक्तियों से ये लड़की भी एक सीरियल में ही काम करती थी और ये जू चल के इधर चली गई, चल के, ध्यान रखना, चल के। और इसने कहा कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जो मतलब मास है, ठीक है, मास अर्थ के मास के 1/3 है और जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के हाफ है। तो कह रही है कि बताओ मेरा वेट यहाँ क्या होगा। क्यूट लड़की है, पूछ रही है बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, आराम से चल चल के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि 2 मिनट रुक जाओ, मैगी बना के आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, 2 मिनट में क्या लेफ्ट। ओके ओके, 80/3 न्यूटन। ऐसे नहीं बताना था तनिष्का, समय। मैम गलत होगा। ओके ओके, ओहो, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। कॉपी नहीं मिल रही, इतना ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है ना ये, कॉपी नहीं मिल रही, बताइए। मैम मैंने भी अभी फटाफट ऐसे कॉपी ली और पेन अपनी बहन का लिया छीन कर। आप लोग फिजिक्स का लेक्चर क्या सोच के लेके के बैठते हो? खेलेंगे इसमें, पढ़ाई नहीं होगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस आज ही नहीं कर सकते। मैम व्लॉग बनाना सीखेंगे। हर जगह मैं कैसे आपको बताऊंगी कि सब टाइप कैसे करना होता है। कुछ चीजें तो आप, इसका आंसर क्या है? पता नहीं, अभी तो आप लोग सॉल्व करो, मैं बताती हूँ। मैं एक बार और कोशिश कर रही हूँ कि कैमरा ऑन हो जाए तो मजा आ जाए। प्रॉब्लम होती है कॉपी लाने में। तुम लोग मुझे बताया करो कि मैम हमें प्रॉब्लम हो रही है या ये होता है कॉपी वगैरह में, मैं तुम सबकी हेल्प करूंगी। हाँ, मैम वो कैसे? वो कैसे, जिस बार भी मैं तुमसे मिली ऑफलाइन में तब तुम्हें पता चलेगा कितनी हेल्पिंग नेचर है मैम का। मैम मैं तो देखो कॉपी लेके बैठी हूँ, मैंने आंसर भी बता दिया अपना। मैम मैं भी। मैम मैं तो सेफ साइड में हूँ। यस यस, और मैम ये बात रिकॉर्ड भी होगी जो आपने भी बोली थी। हाँ तो हेल्प भी तो करने बोला था, इसमें क्या मैंने कुछ डाटा वाटा थोड़ी है तुम लोगों को। और नहीं मैंने तुम्हें ऐसे कुछ कहा कि मैं सॉरी किस तरीके से, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम वेरी हम्बल टीचर, सॉरी बोलने में मुझे कोई इशू नहीं है। बच्चे तो हो तुम। मैम हम समझदार हैं। और ये मैम पता नहीं आप लोगों को मैम अवंती की टीम में भी सारे टीचर्स बहुत इंटेलिजेंट है। सब यस मैम। जब आपको वीडियो मैम विजिबल हो जाए ना मेरी, वो बताना। ओके मैम। मतलब आई ट्राइड समथिंग, अगर ये नहीं हो मैम रहा इसका तो अभी आंसर लैपटॉप 15 लगने न्यूटन वाला आ है। रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 15 न्यूटन। ना ना ना, मैम लेट अभी मी डू। थी आपकी वीडियो थोड़ी सी। मैम आंसर क्या है? आंसर क्या है, हाँ मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा सेटिंग में इशू हुआ था। चलो अगर दोबारा शो हो तो प्लीज बता देना। यस मैम। मैं कितनी प्यारी हूँ, मैंने स्लाइड भी नहीं छोड़ी सॉल्व करने के लिए, कि क्या ही जरूरत है, बच्चे कर ही लेंगे। मैम क्या चलिए आंसर है? देखो, सबसे पहले हमें W बाय W प्राइम निकालना है बेसिकली। अब W प्राइम क्या होगा? mg प्राइम अपॉन mg। आपको समझ में आ रहा है, जहां पे प्राइम नहीं लग रहा वो अर्थ का पोजीशन है। मैम पर इसके अंदर तो हमें पर्सन का वेट निकालना है ना न्यू प्लेनेट पे, तो हम रेशो क्यों निकालते हैं? तो रेशियो से इजी पड़ जाएगा ना, ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। m से m गया, g प्राइम बाई g का वैल्यू पुट करना है। अब g प्राइम कैसे निकालें? तो मैंने आपको बताया था g इंटू मास ऑफ दैट प्लेनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर ऑफ दैट प्लेनेट अपॉन g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट। g से g कैंसिल, ये आपके पास रेशियो आ गया mp बाय me
और ये इधर आ गया RE/RP का स्क्वायर। कूल। यस मैम। अब एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बोला हुआ है कि जो प्लैनेट है उसका मास 1/3 है, यानी कि यहां से आपके पास आ गया W बाय ये 1/3 इंटू RE आपको दे रखा है RE ही, और दूसरा RE/2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर विच मीन्स 4। अब एक बात बताओ, W प्राइम क्या हो जाएगा? W के 4/3 इंटू W विच इज 20। आप इसे सॉल्व करो, 80/3 न्यूटन आंसर आ गया। यस। समझे? अब आप हमेशा ध्यान रखोगे। स्टार्टिंग का पोर्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटा? एक बार स्टार्टिंग का पोर्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, इस हमसे बेसिकली पूछा क्या था, सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है। हमसे पूछा गया था कि एक बंदे का मास अर्थ पर 20 kg है, तो उसका मास एक ऐसे प्लेनेट पे कितना होगा जो अर्थ के मास से 1/3 है और अर्थ के रेडियस का हाफ है। ठीक है, तो हमसे वो वेट पूछा था। आप कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी। मुझे रेशियो ज्यादा इजी लगा क्योंकि मल्टीपल्स में दे रखा था, 1/3 हाफ वगैरह, तो मुझे पता था कटपिट के आंसर इजीली आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई यूज द रेशियो थिंग। और यहाँ पे हमने बेसिकली बस सिंपल सॉल्व कर दिया, वैल्यू रख दी। ठीक है, मैम आपको कैसे पता चलता है ये लगाना है? आई थिंक इसका सिंपल सा आंसर है कि द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर वेज यू एक्सप्लोर टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, और एंड वेरी। मैंने करा तो यही था, पर आंसर अलग आया थोड़ा। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ग्लिच। मैम मैंने पहले अर्थ पे निकाल लिया था, फिर दूसरे प्लैनेट पे करके वो W की टर्म्स में ही कर लिया था। पर पता है, देखो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपने को इतना भी बार बार नहीं लिखना MP RP। हमें पता है जी से जी कैंसिल होना है, MP/ME और RE/RP। समझ रहे हो? उतना जल्दी करना है। गुड हर्षद, चलिए आ जाइए। अब बात करते हैं कि एक्चुअली हाइट के साथ मास वेरी कैसे कर रहा है। ठीक है, हाइट के साथ मास वेरी कैसे कर रहा है। अब ये हमारी अभी फिलहाल हम अर्थ ही मान लेते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हो। फिलहाल अर्थ ही मान के चलते हैं क्योंकि अपनी कहानी अर्थ पर ही है। और यहाँ पे हम कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, सेंटर इसका कुछ इधर है, और ये डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी बेटा? RE मिल जाएगी। ठीक है, फिर एक बच्चा है जो यहाँ है, एक मिनट रुको, मैंने इतना खुश क्यों है, इतना कूद क्यों रहा है? ठीक है मैम। हाँ जी मैम, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बेटा, वेरिएशन का मतलब होता है कि चेंज किस हिसाब से हो रहा है, कितना चेंज आएगा अगर आप h हाइट ऊपर हो। ठीक है, वेरिएशन मतलब चेंज। ओके, थैंक यू मैम। अब एक बात बताओ दोस्तों, मतलब बच्चों, इस डिस्टेंस को वेरिएबल डिस्टेंस R मान लूं? यस मैम। यस। चलो बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, इस पॉइंट पे जो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होगी वो फोर्स mg प्राइम होगी ना। g प्राइम क्या हो गया? g प्राइम इज द वैल्यू ऑफ g एट पॉइंट A। यस मैम। बहुत बढ़िया। अभी तो हमने निकाला था कि दिस mg प्राइम इज नथिंग बट gmm अपॉन, इस डिस्टेंस को फिलहाल मैं R² लिख दे रही हूँ, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, स्मॉल m से स्मॉल m गया, g प्राइम का वैल्यू आपके पास आया g कैपिटल M R का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आई। ओके, अब आपको पता है कि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे g का वैल्यू कम होता जाएगा, और एक बार अगर इस बच्चे ने अपनी शक्तियों से बहुत ज्यादा बड़ी जंप मार दी तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही चला जाएगा। अर्थ कहेगा जब मजाक कर ले भाई, अब हम नहीं ले रहे तेरे को वापस अंदर। ठीक है, और कूदो, कूदते ही चले जाओ, वापस ही मत आओ। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मैम एक बार रिपीट समझ आ गया, मैंने क्या? अच्छे से समझ आ गया। escape velocity। या आई नो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप R बढ़ाते जाओगे, R क्या है? सेंटर से मास की दूरी। अर्थ के सेंटर से मास की दूरी आप बढ़ाते जाओगे तो बेटा ये नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ना। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर घटता जाएगा ना। तो क्या होगा? घटते 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 एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए
तो फिर अर्थ आपको बुलाएगी नहीं। अर्थ कहेगी जाओ घूमो मजे करो, अब कोई काम नहीं है अंदर, ठीक है, अब आप फिर घूमते रहो। सही बात। तो मैम उस पॉइंट को बोलेंगे जिस वेलोसिटी पे आप पहुंच पाओगे उस पॉइंट तक, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। हाँ बेटा। मैम जैसे रॉकेट होते हैं, हम्म। मैम इसमें जी प्राइम क्या है? जी प्राइम देखो यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट ए। ओके मैम। चलिए, हाँ। कोई कुछ पूछ रहा था। रॉकेट, आई लाइक रॉकेट्स, बताओ क्या। मैम एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल रॉकेट्स भी तो हो सकते हैं। हाँ वो जाते हैं, बिल्कुल मैम बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है मैम चंद्रयान 3 का रॉकेट भी, क्या? चंद्रयान 3 का भी। यस बिल्कुल। और अगर आप उसका वो देखोगे ना जो उन्होंने इसरो के पेज पे मतलब शेयर करे थे कि किस टाइम स्टेम्प पे वेलोसिटी क्या होगी, कहाँ होगी, कितना होगा, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी की Yes, मेंशन ma'am. थी। मैम एक बार एस्केप वेलोसिटी दोबारा रिपीट करना। वैसे एस्केप वेलोसिटी ना हम आगे पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल ऐसे समझ लो वो वेलोसिटी जिसकी हेल्प से आप अर्थ के सरफेस से लॉन्च हो और आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां पे अर्थ की ग्रेविटी काम ना कर रही हो, दैट velocity is called escape velocity, which is 11 point something किलोमीटर पर सेकंड करके है। मैम क्या ये पॉसिबल है कि हम इतनी तेज जंप मारे और हम अर्थ नहीं। की फील्ड से बाहर चले जाएं? बेटा आप जंप मार के अपने घर की फर्स्ट वाली बिल्डिंग के फ्लोर पे नहीं आ पाओगे। मैम अगर हम कोई से ऐसी जाएंगे। कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर दें? इन्वेंशन तो ऑलवेज वेलकम ना। इन्वेंशन तो लाइक कुछ भी करा सकती है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो मैम जब हम ट्राई मत कर 12th लेना कि दिवाली वाले कभी रॉकेट ही समझ लो, तो दिवाली वाले वो पटाखे पे ऐसे बैठ जाओ कि चलेंगे। हम इट इज साथ में वेरी इन्वेंट करेंगे। साथ में इन्वेंट करेंगे, मुझे लगा कह रही थी साथ में रॉकेट पे चलेंगे। आई वाज लाइक नहीं होगा। ठीक है, जी प्राइम इज दिस थिंग, ओके। अब एक बात बताओ। हाँ मैम ये F इज इक्वल्स टू mg प्राइम है ना? हाँ जी, अब आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सही बात है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको ये एक्सप्रेशन जीवन में कभी नहीं भूलनी है, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे ये वाली एक्सप्रेशन। यहां से मैं जी एम ई के वैल्यू निकाल दूं, आई थिंक जी आर स्क्वायर ई हो जाएगा, नीचे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है बेटा, एक काम करूं, इस आर स्क्वायर ई को नीचे ले जाऊं, यहाँ पर डिवाइड करा दूं। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको ऐसे लिख दूं। ये ग्रीन कलर से आपने किसकी वैल्यू निकाली है? बेटा ये वैल्यू तो मैंने पहले ही ड्राइव कर दी, ग्रेविटेशनल नहीं। एक्सीलरेशन की वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। जो ऑरेंज के साथ लिखी है उसमें। उसमें ना देखो ये जीएमई है ना, इस जीएमई की जगह मैंने जी आर स्क्वायर ई लिख दिया, मल्टीप्लाई करा थी ना, बात तो सेम ही है, अच्छा ओके। है ना। मैम जी में और जी प्राइम में क्या डिफरेंस हुआ? देखो this g on the g is on the surface and g prime is at point a which is at height h from the earth surface। आया? ओके मैम। ओके चलिए, ये आपके पास देखो, ये आपके पास आया कि किस तरह से g वेरी करता है जब आप h हाइट ऊपर जाते हो। अब आप h का वैल्यू पुट करते रहो, g वेरी करता रहेगा। लेकिन ना हमको मजा नहीं आया, हमको लगा कि भाई ऐसे कैसे, एक काम करो आप इसको ऐसे लिख दो, कोई गलत बात थोड़ी लिख दी। हाँ बेटा, मैम ये जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी अपॉन में ये कैसे आया? देखो ये आर स्क्वायर ई है ना, आप या तो ऐसे समझ लो कि इसको नीचे ले गए, है ना, 1/r स्क्वायर करके। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो कि हमने आर स्क्वायर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हम एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बात तो एक ही है, तो वो कर दिया। यस अब इधर आइए, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर -2 लिख दिया, बात तो सेम है। यस हाँ या ना? फिर मैंने कहा, जैसे कि अभी तनिष्का ने बोला था कि हम लंबी जंप नहीं मार सकते, है ना, तो बेसिकली ऐसे होगा ना कि जो हम हाइट अचीव कर पाएंगे वो अर्थ की रेडियस से बहुत 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 कम होगी। यस मैम। अंडर दिस स्पेशल कंडीशन, अंडर दिस स्पेशल कंडीशन हम इसको ना बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह खोल सकते हैं।
अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, क्योंकि हम बायो वाले बच्चे हैं, हमने पढ़ा नहीं है। मैम सिर्फ फिजिक्स वाली है, इसलिए मैम ने बायो भी नहीं पढ़ी और मैथ्स भी नहीं पढ़ी, पर फिर भी मैंने इतना पढ़ा है कि मैं आपको बता पाऊं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो मैम मेरे को भी पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैम मेरे को भी पता है। मैम मेरे को भी। अभी मैंने बोला था कि मैम नहीं पढ़े होंगे, तभी तुमने शो ऑफ किया सबने। ये तुम मौका ढूंढते हो। समझ गई, मैं सब समझ गई बच्चे। मैम हम तो करंटली मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, और ये सेकंड टर्म में आ रहा है चैप्टर, यूटी वगैरह में भी आ रहा है। यस मैम। पीसीबी एम ली है मैम हमारे स्कूल में तो जबरदस्ती दी है। ओ मैम माय मैंने गॉड अपने यू ऑल आर। आज तो आप लोगों ने मेरी एक अलग लेवल पे इज्जत पाई है। पीसीबीएम लोग 3 डायमेंशन नहीं कर पा रहे, बट यू आर वॉरियर्स, यू आर लिटरली लाइक 4 डायमेंशन। आई लाइक इट। 1 + x रेज़ टू द पावर -n। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो बच्चे जो मेरी तरह हैं, हाँ हम एडवांस बच्चों की बातें नहीं कर रहे हैं, जो मेरे स्तर पर हैं, इधर आइए। अगर इस तरीके का आपको एजुकेशन मिले जो कि आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना x बहुत 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 छोटा हो 1 से। इन दैट सिचुएशन, एक सेकेंड रुकना, इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, 1 - nx। मैम आप यहाँ पे मुझे भी इसको लिख समझ दीजिए। गया। देखो मैंने अभी बोला ना कि h बहुत 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 छोटा है आरी से, और ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मैं ना इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 - 2h/re। अभी समझ आया? यस मैम। मैम ये जो पावर है -2 वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नहीं होगी बेटा, इसी फॉर्मूले से आई है ना, नेगेटिव ही होगी हमेशा। मैम ये बायोनॉमियल एक्सपेंशन क्या है? मैंने मैथ्स नहीं ली है। हाँ दैट्स कूल। मेरा बस कहने का मन है कि मैंने भी मैथ्स नहीं ली है और मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, ये टूल होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ना इजीली करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितना वियर्ड सा एक्सप्रेशन लग रहा था, भाई अगर ये वाली चीज है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसे वाली चीज, ये ना अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ चीजें हैं। बाकी जो मतलब बच्चे पीसीबीएम लेकर हैं, क्या वो प्रकाश डालेंगे इस बात पे? हाँ चेतना, नो इट्स मैम। योर टर्न। a plus b का होल स्क्वायर है, तो अगर मान लो कोई पावर में कोई बड़ी डिजिट हो तो उसको खोलने के लिए हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। और ये वाली इनको वो भी करने के लिए ना, लाइक सिंप्लीफाई करने के लिए। यस मैम। मैम Yes, इसमें ma'am. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी, वो कॉम्बिनेशन का यूज है। ठीक है बेटा, जो जो उन्होंने बोला वो सब मैंने पढ़ा है, बट उतना ही पढ़ा जितना इंडेक्स में लिखा है। हाँ पूजा, पूजा। 2h कैसा है वो पता नहीं चला, मतलब h तो पता चल देखो गया बट 2 ये -n है ना, यहाँ पे -nx लिख दिया ना, जो पार है उसको उठा के आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया, समझ में आया? मैम बेसिकली हमें ये लिखना है। एक मिनट, पूजा समझ आया? यस मैम, थैंक यू। ओके, या भाई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी क्लास में तो वैसे हक से पूछा करो, ठीक है, ना बताऊं तो फिर कुछ मत कहा करो, नहीं बताना होगा इसलिए नहीं बताया। क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अस्यूम द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। आपको बोला है कि मान लो अर्थ की रेडियस आर है, वो जगह बताओ, वो हाइट बताओ जिस हाइट पर ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है ना, मतलब जो जी का वैल्यू है, वो सरफेस के कंपैरिजन में 36% कम हो जाए। बताइए बेटा। अभी मैं आपको समय दे देती हूँ, इस समय से पहले कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। इट्स 2027। आप लोग मुझे 2030 तक बता दीजिए, ज्यादा टाइम दे दिया, 29 तक बता दीजिए। मैम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? आप कैपिटल आर की फॉर्म में निकाल दो ना, देखो आर की फॉर्म में तो आंसर दिया हुआ है, हमको क्यों ही मगजमारी करनी, राइट? वैसे तो अगर आप स्टैटिक डेटा देखो तो वैसे 6400 किलोमीटर्स होती है, बट वी डोंट नीड दिस।
आप इतने वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं एक बार फिर से वीडियो ऑन करने की कोशिश करके आती हूँ। हर्षित बेटा आंसर नहीं बताना था, यही गेम के रूल होते हैं। You spoiled the game. ये रोज गेम खेले जाते हैं, ये पता होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा डेली डेली। मैम -9r/32। हाथ टूटने तक तालियां, बहुत बढ़िया। देखिए मैम सबसे पहले, मैं आंसर नहीं बताती। अरे बेटी आंसर मैंने कितनी बार कहा, इट्स योर क्लास। तो आंसर सॉल्व किया, बताया, दैट्स कूल। बट अगेन हमें यहाँ पे ऑप्शन ई नहीं दिख रहा है, तो हमें ABCD पर ही स्टिक करना पड़ेगा। अब आप देखो और सोचो कि -9r/32 इससे क्या सेंस बन रहा है? अर्थ के अंदर, हम तो हाइट की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन इससे थोड़ा सा पास में है। बेटा माइनस के आसपास कोई नहीं है। मैम माइनस को मैंने हटा दिया ना। That's cool, that's cool. मैं बताऊं? यस मैम। थैंक यू। अभी ना मैं बिल्कुल मैम ये जो स्क्रीन में, ऊपर फॉर्मूला था उसे यूज कर सकते थे। हाँ जी बिल्कुल। देखो G प्राइम इज इक्वल्स टू 36% ऑफ G, ये तो बोला है उसने, यस मैम। 36% रह जाए, ठीक है? मैंने 64% ले लिया 100 माइनस करके। और मैम मैंने जी प्राइम को 36 ले लिया। आप लोग बहुत अच्छे हो। अरे प्यार, अरे अच्छे से बोला है मैंने, ऐसे कैसे? जी No, इस ma'am. तरीके से आया, नहीं नहीं ऐसे प्लीज नो। 9/25 G आएगा। ओके, ये ऐसे आया था, बोलो कोई दिक्कत है? नो मैम मैम। इसमें मतलब उसमें बची हुई वैल्यू थी ना कि इतना हो गया है वो। क्या? मैम इसमें जो 36% दे रखा है, ये दे रखा है ना हमें कि वो इतना हो गया है, या फिर इसमें इतना डिक्रीज हुआ है, The ये दे height रखा है। at which the acceleration due to gravity decreases by 36% of its value on the surface of the earth. अच्छा मैम समझ आ गया। मैम अब -8r/9 आ रहा है। अभी रुकते हैं देखते हैं। देखिए मैम 2/3 आ मैम रहा है। R/4। ओके, अभी हमारे पास ये वाली चीज है। अब इसके आगे कैसे चले? G से G कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 100/36 इज इक्वल्स टू 1 + h/re का होल स्क्वायर। ठीक है, 100/36 को 10/6 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। इस हिसाब से आपके पास बचा 10/6 इज इक्वल्स टू 1 + h/re। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 2 2 2 2 3, यहाँ पे बचा h/re इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस का 1। आप इसे सॉल्व कीजिए, 5 - 3/3 2/3, यहाँ से आपके पास h का वैल्यू आ गया 2re/3, राइट, विच इज 2r/3 बेसिकली। मैम मेरा यही आया था। मैम आ गया। मैम फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया। कोई नहीं, ये तरीका था, आप सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये ऑप्शन में नहीं है बट 2r/3 नहीं है? यस मैम। यस मैम। तो फिर मुझे लगता है मेरा मेरा option- क्वेश्चन कराने का सेंस था कि 36% रह गया है, ये बोल रहे हैं डिक्रीज 36 से हुआ है, विच मीन्स आप यहाँ पे एक साइड बाय साइड एक और सोल्यूशन और कर लेते हैं। मैम 64% रह गया ना इसका मतलब। हाँ मतलब 64% बचा। मैम मैंने भी तो 64% ही लिया था। मैंने भी वही चलो किया। अभी करते हैं 64% ऑफ G, which means G 1 + h/re का होल स्क्वायर
is equals to 64 times of this into this. ठीक है, this cancel, 100 by 64 is equals to 1 plus h by re का whole square, right? यहाँ पे बचा 10 by 8. मैम इससे r/4 आएगा। That's cool. इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 10 by 8, इसे सॉल्व करते हैं 5 by 4 and it would be 5 by 4 minus 1 into re, this is h. ठीक है, यस मैम। आ जाइए फिर, यहाँ पे सॉल्व करा हमने, 5 minus 4 1 4 2, it's re by 4. ठीक है, यस मैम यही आ रहा है। मैम फिर ये तो 2r by 3 वाला ये किसके इस वाले r पॉइंट by- पर है। नहीं, देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, जो मेरा मन था, यहाँ पे लिख रखा है डिक्रीजेस बाय 36%, और अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं डिक्रीजेस टू 36%, ठीक है, तो जो 236% वाला केस है इसके लिए आंसर आएगा 2r/3, और ये वाले केस के लिए आंसर आएगा r/4. गुड, यस मैम। Yes, ma'am. तो इट्स बाय और टू, इट्स इंग्लिश। क्या बेटा? मैम इंग्लिश में हो गया गलती। हाँ, और इंग्लिश तो मेरे को पता है, आपने मैंने ऑक्सफोर्ड NYU से करी है, अलग लेवल पे करी है। यस मैम। चले आगे, जल्दी से चलते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास। हाय पूजा। मैम सॉल्यूशन पे एक बार रुक जाना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। कुशांजलि है क्लास में? Yes, ma'am. हेलो कुशांजलि। Hello, ma'am. यार नूर भी आई है क्या? नूर मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं है, नूर खाना खा रही होगी वो। मैम वो आई थी। अच्छा है, नूर खाना खा लिया बेटा? नो मैम। मैंने भी नहीं खाया, लंबी क्लास है ना, पता चला कि मैम साथ में खा एक लेंगे टाइम बाद बाद में। आपको, हाँ वही, फिर एक टाइम बाद आपको आवाज ही नहीं आ रही कि मैम खाना खा साथ में के खाएंगे। हम साथ में खाएंगे। गुड गुड। मैम मैंने तो खा लिया। हाँ अब आप सो गए ना, तनिष्का से लगातार बोलते हैं। शिवानी ने खाना खा लिया? नो मैम। माय गॉड, जितने भी बच्चे भी रुक गए हैं सब साथ में मैगी खाएंगे। यस I mean, मैम पूजा बिल्कुल। खाना। यस मैम। अर्चित ने खा लिया। कोई नहीं, तब तक दोबारा भूख लग जाएगी। खा लेना। मैम की तरफ से पार्टी। हर्षित, ये नाम लेने की जरूरत नहीं है चॉकलेट वाले आइटम्स का, प्लीज। मैम आपकी तरफ से पार्टी है क्या? हाँ बिल्कुल, आप अपने, मेरी तरफ से पार्टी, अपने घर पे किचन खोलो, किचन में जाके मैगी निकालो और फिर खाएंगे। मैम मतलब आप ऑफलाइन टेस्ट में जब आओगे सब पार्टी दोगे हम सबको। आई रियली विश कि तुम लोग मैम इतनी देर में वो जंप करने वाली लड़की बहुत दूर चली जाएगी। आई विश कि तुम लोग ऐसे एक्साइटेड रहो, मैं तुमको ऐसे कहूंगी बेटा मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाऊंगी, भूख ना दिया मेरे पास ही। ये आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी ना। क्या हम बेटा? टेस्ट करते रहेंगे और आप मैम हमें- जिंदा रहेंगे उसके बाद। वो तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है तुम ऐसे मतलब इज्जत में भी नहीं खा पाओगे उस खाने मैं को। भगवान जी से मैम की- प्रार्थना करूंगी कि उस खाना खाने के बाद मेरे को कुछ ना हो। क्या जहर थोड़ी मिलाऊंगी यार, गले के नीचे उतारा नहीं जाएगा, वो अलग बात है। ऐसे जहर ऐसे थोड़ी कि करके कोई मेरी मैम इज्जत में। भरोसा है हमें आप पे। थैंक यू। फिर तुम कहोगे पहले आप ही खा के दिखाओ। खैर, अब हमने विथ हाइट तो देख लिया, अब विथ डेप्थ देखते हैं। पता नहीं तनिष्का के मन में क्या ही आया कि उसने गड्ढा खोद के अर्थ के नीचे जाने की कोशिश की। कह रही थी कि बिना पासपोर्ट वीजा के इंडिया को क्रॉस करके इधर पहुंच जाएगी। लिटरली शी कॉल्ड मी फॉर दिस, बट मैंने तो मना कर दिया, तो वो यहीं फंस गई। यहाँ पे तनिष्का बना देते हैं। पहले तो सुहानी थी वो जो ऊपर बच्ची कूद रही थी, ठीक है, या दिस इज तनिष्का यहाँ पे है। मैम मतलब अर्थ सरफेस से खोद के एच हाइट तक। हाँ एच डेप्थ तक, ये डेप्थ है, ये डेप्थ तक पहुंच गई अंदर। मैम मैं वो किसी और के लिए खोद रही थी। मैम तनिष्का मैगी ढूंढ रही है। मैम मैं तो चंद्रयान 3 पे गई। यस मैम। मैं तो चंद्रयान 3 पे, यार शी इज राइट, मैं इसकी वेलोसिटी कूद चुकी हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है
कि आपको अगर जिस बच्चे ने लास्ट वाली क्लास देखी थी तो उसको तो फील है कि ये वाला पोर्शन ही सिर्फ इस पर तनिष्का पे फोर्स लगाएगा, सिर्फ ये वाला यस मैम। मास, ठीक है, जो रेड वाले एरिया के अंदर है, बाहर वाला नहीं लगाएगा। जिसको ये फील लेनी है वो कल की रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं कि एम जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी। अब देखो अर्थ का पूरा मास थोड़ी लगेगा, छोटा सा मास लगेगा, कुछ मास कम हो गया, यस मैम। इतना वाला, ठीक है। तो जी एम प्राइम और छोटा सा मास बच्चे का अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, राइट। ये बीच Small वाले m स्फीयर का मास आपने एम प्राइम लिखा है ना? हाँ जी, इसका मास इतना पोर्शन, ओके। ठीक है, दिस इज एम प्राइम। कूल बेटा? यस मैम। ओके, तो बेटा आपके पास यहाँ पे जी प्राइम आया, कैपिटल जी एम प्राइम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब मुझे एम प्राइम का वैल्यू चाहिए। आपको पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास कि हम अर्थ मैम को एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, देखो मैंने बोला कि जो ये ऑरेंज वाला शेडेड वाला पोर्शन है ना, सिर्फ वही ब्लैक वाले बच्चे पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो बचा हुआ पोर्शन है बाहर वाला वो नहीं लगाएगा। उसका रीजन आपको पिछले क्लास से ढूंढना है। तो इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि कुछ जी प्राइम इसकी ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो इस फोर्स से खींच रहा होगा वो। ये आपने न्यूटन के हिसाब से फोर्स रख दी, दोनों को आपने बराबर कर दिया। यहां से फिलहाल हमें जी प्राइम का वैल्यू पता चला। एम प्राइम मैंने सिर्फ शेडेड पोर्शन का मास लिया। अब मेरा कंसर्न ये है कि मैंने आपको लिटरली बोला था कि लास्ट वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सबने देखी होगी, कि अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। बेटा यूनिफॉर्म हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मैं ये बोल पाऊं कि अगर अर्थ की डेंसिटी रो है तो उसके पास एम मास है, या फिर ऐसे बोलोगे कि अगर अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर ई क्यूब, आर ई क्यूब समझ में आया, अर्थ की रेडियस, इसका मास अगर एम है तो यूनिट मास आप निकाल पाओगे m/4/3 पाई आर ई का क्यूब, ठीक है। लेकिन मुझे इतना तो नहीं चाहिए, मुझे तो ये छोटी वाली हाइट का चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो सिर्फ इतने पोर्शन की रेडियस का मास चाहिए, विच इज स्मॉल आर, राइट। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? आप बोलो कि मैम इसको निकालने के लिए तो आप मल्टीप्लाई करा दो, इसमें m4/3 पाई कैपिटल आर ई क्यूब में मल्टीप्लाई करा दो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बिल्कुल सही बोला आपने। इसको हमने कट कर दिया तो ये जो m प्राइम था ये निकल कर आ गया मेरे पास m टाइम्स ऑफ r क्यूब बाय आर ई का क्यूब। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? नो नो मैम। जब आपके No, पास ma'am. m प्राइम का वैल्यू आ गया तो प्लीज इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। आओ फटाफट से पुट कर देते हैं। मैम एक बार कर दो प्लीज। हाँ देखो, मैंने बोला ना यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म का मतलब है कि मास एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि पूरा वॉल्यूम यही तो आएगा, अर्थ एक स्फीयर, तो अर्थ का सॉरी स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ की रेडियस आर ई है, तो देखो पूरे अर्थ का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। उतने वॉल्यूम में कैपिटल एम मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? m/4/3 पाई आर ई, समझ रहे हो? उतना क्यूब। लेकिन मुझे चाहिए शेडेड पोर्शन का, तो शेडेड पोर्शन की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसीलिए देखो मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, दिस इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, उतने पोर्शन का वॉल्यूम। समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे कि 20 पेन 200 रुपए के हैं, एक पेन 20 रुपए का हो गया, तो 10 पेन कितने के होंगे? वो वाली चीज, राइट? यस मैम। जी प्राइम निकाल दीजिए, जी 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 एम आर क्यूब ई, और क्या लिखा था हमने वहां पर? आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर से ये सिर्फ कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास जी एम आर क्यूब ई मल्टीप्लाइड बाय आर। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस इज जी प्राइम ए। अगर आप किसी का मन करे कि मैम हमें तो जी का वैल्यू बताओ, हमें तो जी प्राइम का वैल्यू जी की टर्म्स में चाहिए, समझ में आ रहा है? ये तो डेप्थ में है ना जी प्राइम, जी प्राइम इज एट डेप्थ। बट अगर आप बोलो कि नहीं मैम हमें तो जी के टर्म्स में बताओ ऑन सरफेस, पता नहीं आप लोगों का क्यों मन करता है इतनी सारी एक्सप्रेशन पढ़ने का, मुझे बताना पड़ता है। नहीं कर रहा है, मन कर रहा है, आप झूठ में बोलो कर रहा था तुम्हारा मन। जी एम आर स्क्वायर ई, मैंने बोला था ना इसको याद रखना। तो आपने यहाँ से जी आर स्क्वायर ई का वैल्यू निकाल लिया, आप इस वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दो।
जी प्राइम की जगह जी आर स्क्वायर ई पुट किया, नीचे आर क्यूब ई मल्टीप्लाइड बाय आर, ये कैंसिल होके आपके पास बचा जी आर ई डॉट आर। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। प्यारे बच्चों मेरे तो नहीं, ये बताओ ये स्मॉल आर है क्या? डिस्टेंस सेंटर मैम से डिस्टेंस इनसाइड वाला। क्या ये है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। एक बार Yes, फोटो देख ma'am. देख लो, क्या सब Yes, मानते ma'am, हैं इस ये बात को? यस मैम। यस मैम। Yes, मेरे प्यारे बच्चे, यस मैम। चलिए इसी बात पे डील डन हो गई है। दिस इज जी प्राइम जी, और यहाँ पर आ गया आर ई माइनस एच। एक तो इतनी बार जी बोलना पड़ता है ना कि ऐसे, मतलब समझ रहे हो कैसा फील होता है ऐसे जी। एच है ना, तो हम एच क्यों लेंगे, डी लेंगे ना। अच्छा डी, अरे नहीं एक ही ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आपको मन करा है तो आप ले लो डी। ओके मैम। आर ई से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, सॉरी डिवाइड करा दिया, तो क्या ये एक्सप्रेशन ऐसी बन जाएगी? जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थी जो आपको याद रखनी थी इस केस में। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए अब मैं, हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, ये वाली और इसके ऊपर। मैम ये वाली। कूल। फिर इसके बाद मैं आपको 4 एक्सप्रेशन दूंगी जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको आज के 10 साल बाद भी फोन कर सकती हूँ कि वो बता दो, और फिर अगर आपने नहीं बताई तो आई हैव टू से सॉरी। फिर मैम आपने कहा था कि मेरे को बस मैसेज करा करो, तो मैम आपके पास टाइम कैसे रहता है? अरे नहीं, 10 साल बाद मैं बहुत फ्री रहूंगी ना। यस मैम हो गया। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फिर आगे चलते हैं। वो वैसे वाला जैसे मैंने बनाया था, ऊपर चिपकाया था, मतलब गूगल से। हाँ, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप, मैंने बोला ना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले आप हमेशा याद रखोगे कि ऑन सरफेस जी का वैल्यू कैपिटल जी एम ऑफ ई एंड आर स्क्वायर ई था, राइट? इसको आप कभी नहीं भूलोगे। फिर आप याद रखोगे कि अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस जी प्राइम का वैल्यू आपने 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर ये निकाला था, सॉरी आर ई का ऐसे होल स्क्वायर, राइट? और एक आपको याद रखना है बेटा कि इफ एच इज वेरी 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 स्मॉलर देन आर ई, तब जी प्राइम का वैल्यू जी एम, कहाँ लिखे, तब इसका वैल्यू हो जाएगा जी प्राइम जी 1 माइनस 2h बाय आर ई। ठीक है, राइट? अबव द अर्थ सरफेस। अब बात करते हैं बिलो द अर्थ सरफेस की। ये वाला ना लेक्चर जो मैंने अभी आपको इतने पॉइंट तक कराया है, और जो ये वाली स्लाइड मैं बना रही हूँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। ठीक है, तो समझ जाओ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ भी हो जाए, मतलब अगर ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, जो कि 2 क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज्यादा गारंटी, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, इस स्लाइड से। और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जब हम एज अ टीचर ये बात बोल पाए कि इस स्लाइड से क्वेश्चन आ रहा है। जान चली जाए पर ये डाटा नहीं भूलेंगे। नहीं, जान चाहिए तो फिर भरेगा कौन वो नीट का पेपर ऐसे? आप भर देना। पहली वाली जैसी बेटा निकल याद गई। रखना, सिर्फ फिर फिजिक्स में ही नंबर आएंगे। कोई बात नहीं मैम, मैम ये तो पहले जैसी निकल गई। मतलब अरे शिवानी, डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंट है। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। अब आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। अगर एक बॉडी वेट है 100 न्यूटन का जो सरफेस अर्थ पर है, तो कितना वेट होगा अगर वो r/2 की डेप्थ पे होगा बिलो द, बिलो की स्पेलिंग देखिए, मेरे जैसे लोग ही वेबसाइट पर आ चुके हैं। बिलो
साथ में पढ़े हम लोग एक ही जगह से। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r, बताइए। आपको हम ऑप्शंस दे देते हैं, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 60 न्यूटन और 50 न्यूटन। आपका समय शुरू होता है अब। मैम मास ये तो रखा है, अर्थ का। जरूरत है क्या? यस मैम। नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, नहीं है। मैम बट मास भी तो कम हो, पता चलना चाहिए ना कितना कम हुआ है। अच्छा वो हाफ हो जाएगा क्या मास? नहीं हाफ नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी आपको क्या यूज कर लेना चाहिए बच्चे? क्या यूज करना चाहिए? रेशियो। रेशियो, वेरी गुड। अच्छा नंदिनी, तो मैम रेशियो के अंदर भी तो ये तो पता होना चाहिए ना कि मास कितने टाइम्स कम हुआ है। क्यों? why mg by mg प्राइम, m से m कट गया, g by g प्राइम बचा। यस मैम। मैम मास को डिवाइड भी तो होगा ना। हाँ तो m से m कट गया है क्योंकि मास तो इंडिपेंडेंट होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो तो नहीं किसी भी मैम, प्लेनेट पे जाए सेम ही रहता है। मैम अर्थ का अर्थ जब वो की मास की जरूरत ही क्यों है? मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताई ना जिसमें अर्थ की डायमेंशंस की जरूरत नहीं, सिर्फ आई जी के, स्मॉल जी। अच्छा मैं बताऊं? मैम 2 मिनट। ना ना, कर रहे हैं। आपका आंसर नहीं, क्या बोल रहा है हर्षित? हर्षित, क्लास 10 तक चलेगी, बिल्कुल चलेगी। देख तो रहा है, कौन देख रहा है? मैम 400 न्यूटन। ओके, अगेन दैट्स नॉट द ऑप्शन। देखो फटाफट से मैं चलो कंप्लीट करा देती हूँ, डोंट वरी। तनिष्का यस मैम। आओ, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको ऐसा कोई डेटा गिवन ना हो ना, तो आप ध्यान रखो वो आपको बोल क्या रहा है। सपोज W इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड W प्राइम इज द वेट ऑन द, नॉट ऑन द, इन द डेप्थ, ठीक है? तो ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा mg प्राइम। मैम डब्ल्यू प्राइम नीचे लेना था, मैंने ऊपर ले लिया। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, रेशियो तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब देखो W आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, W प्राइम आपको चाहिए, G का वैल्यू, ठीक है ऐसे रख देते हैं। डेप्थ में मैंने आपको G का वेरिएशन कैसे बताया था, 1 माइनस h बाय RE, तो G से G कैंसिल, राइट? इट इज 100 बाय W प्राइम 1 अपॉन 1 माइनस, बेटा h आपको RE बाय 2 दे रखा है ना, रख दो यहाँ पर, RE से RE कैंसिल, ये हो जाएगा 100 बाय W प्राइम इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2 ना, यानी कि 2 लिख दूं? यस मैम। तो यहाँ से कितना मास आएगा? 50 न्यूटन। अरे हाँ 15 कौन बोला न्यूटन। था अभी 50 न्यूटन? हाँ वैसे वाली आवाज में, भूत वाली आवाज में कौन बोला था? नहीं मैं नहीं बोली थी, अन्नम ने बोला था। नो मैम मैंने नहीं बोला। अरे शिट, मैम कोई और बोल रहा है। बट दैट्स कूल, जिसने भी बोला लाइक इट, ठीक है? दिस इज ऑप्शन डी। नूर बोल रही है। यस मैम लगता है। ठीक है, इट्स ऑप्शन डी। समझ में आया? यस राइट 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 राइट। हम इसको अरे पढ़ने का सिर्फ यही तरीका है क्या? हाँ बेटा देखो, जब रेशियोज की बात आती है, मास आपको गिवन नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप जितना क्वांटिटीज को रिमूव कर पाओ। देखो m भी चला गया, g भी चला गया, सिर्फ बात डायरेक्ट उन वेरिएबल्स पर आ गई जो क्वेश्चन आपको देके रखा है। दैट्स कूल ना? यस मैम। राइट तनिष्का? यस मैम। चलिए इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये 2 स्लाइड मैंने पता नहीं क्यों छोड़ी हैं। लेट्स कम टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का, इसे बहुत शांति से सुनना। एक बात मुझे बताओ, ऐसे समझो यहाँ पे एक कैपिटल मास m है, ठीक है? ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है।
ठीक है, अब हुआ क्या कि वो टेस्ट मास याद है आपको, Yes, ma'am. छोटा सा मास है ना, जिसका खुद का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वो मास इस कैपिटल एम की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना इधर, और बहुत स्ट्रांग करेगा। Yes, ma'am. विजिबल हो रहा है आपको? तो वो तो भागा चला जाएगा इधर की तरफ कि टेस्ट मास ने बुलाया, टेस्ट मास ने बुलाया, ऐसे करके। Yes. बट वहीं पर पता नहीं क्यों आप लोगों को ये मजा नहीं आ रहा, आप लोग कह रहे हो कि ऐसे कैसे, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों ने इधर फोर्स लगा रखी है, और आपने फोर्स भी लगभग लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही लगा रखी है। अब जब आपने लगभग लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाई है, तो एक बात बताओ, ये मास बहुत आराम आराम से हल्का हल्का मूव करेगा ना? Yes, ma'am. बराबर Yes. करेगा ना। लगभग लगभग लाइक ऐसे समझ लो 10 की पावर -5 टाइम्स कम लगाई है बस, फिर तो इतना छोटा सा है कि फिजिक्स में आप इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो हल्का हल्का ये मास जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है। देखो वैसे अगर आप ये फोर्स नहीं लगाते तो भाग के जाता और चिपक जाता, लेकिन आपने ये फोर्स लगा रखी है इसीलिए वो आराम आराम से जा रहा है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पॉइंट ए से इस मास को पॉइंट बी तक लाने में आपने कितना काम किया, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क डन देता है ना, और ये काम आप Yes, खुद ma'am. कर रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्क डन कितना हुआ है, समझ रहे हो, तो जितना भी वर्क आपने किया है ना बेटा, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? Potential डिफरेंस। एक मिनट, ओके, रुक गई। इसके बाद नहीं, हाँ सुहानी बोलो। एक बार और रिपीट कर दोगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये रिपीट होगा। देखो मैंने बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एक बहुत बड़ा मास एम रख दिया सपोज, ठीक है, फिर मैंने उसके फील्ड में 2 पॉइंट फिक्स करे ए और बी। अब मैंने बोला कि आपको ये टेस्ट मास रखा है यहाँ पर, सोचो अगर आप इस पे कुछ भी, आपने व्हाइट वाला भी कुछ भी काम नहीं किया, तो ये टेस्ट मास इस कैपिटल मास की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील करेगा ना, और ये भागा भागा चला जाएगा कैपिटल एम के पास। ये सुनो, Yes, ma'am. this is a natural process, but I don't know why there is some external agent who don't want to do this. वो नहीं चाहता कि सारी काम हो जाए। उसने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अप्रोक्सीमेटली इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये मास ना बहुत स्लोली 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 मूव करा कैपिटल एम की तरफ। अब आपने फोर्स लगा रखी है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, तो तकरीबन आपने वर्क किया ना, तकलीफ हुई ना आपको ये करने में? Yes, भाई ma'am. नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं तो तकलीफ होती है। मैंने आपसे पूछा कि ए से बी तक लाने में कितना काम किया आपने, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहोगे उसे आप? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्म को पकड़ो, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक लाने में। अब सोचो मैं आपसे बोलूं कि कहीं दूर से, है ना, कहीं दूर से, पहले बस एक बार सुन लो कहानी पूरी फिर बताती हूँ। कहीं दूर से आपने इस टेस्ट मास को लाकर ए पे रखा, कहीं दूर से इस टेस्ट मास को आपने लाकर ए पे रखा। ध्यान रखना आप काम क्या कर रहे हो भाई, स्मॉल एम खुद से चला जाता, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि भाग के नहीं जाओगे, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे, स्लोली स्लोली मूव करोगे, आराम आराम से जाओ। तो ये आपकी जो इच्छा है कि वो आराम आराम से कैपिटल एम की तरफ जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ रहा है। मैंने बोला कि उतनी दूर से इस पॉइंट ए पे लाने के लिए आपने कितना काम किया, जो भी आपका आंसर आएगा बेटा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. ले जाने में, क्या बेटा? ए से बी तक ले जाने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगाया वो है, पोटेंशियल ए पर डिफरेंस कहलाएगा। और मैम ए वाला दोबारा बता दो एक बार। हाँ देखो पता है, इस चीज को तुम ऐसे मत समझो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ पा रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया था एक बार में। देखो इस चीज को तुम ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, यहां पर एक
छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, जैसे आपके पास टेस्ट मास होता है ना, वैसे ही आपके पास ही टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव क्या कभी इस पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा? नो मैम। ठीक, लेकिन मेरा मन है कि लेके जाओ। यहां पे मेरा मन था कि कैपिटल एम भागा चला जाता, लेकिन मेरा मन था कि नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, यहां मेरा मन है कि वो नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं लेके जाऊंगी। तो ये मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई। अब ये डिस्प्लेस करेगा, ये कैपिटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कोशिश करेगा इसे रिपेल करने की, करेगा ना? यस मैम। यस मैम। पर फिर भी मैं उसे ना इन्फिनिटी पे, देखो इन्फिनिटी ऐसे समझ लो डोरेमोन की पॉकेट है जिसमें बहुत सारे टेस्ट चार्जेस हैं, बहुत सारे फ्री उसके पास चार्ज पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी चार्ज रख लो, कुछ भी कर लो, वहां ना रिपल्शन होता ना अट्रैक्शन होता, वो एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, दैट इज डोरेमोन्स पॉकेट, इन्फिनिटी। अब क्या हुआ है कि इन्फिनिटी में जब बहुत सारे चार्जेस है, वहां से मैंने एक यूनिट चार्ज उठाया, छोटा सा चार्ज उठाया, उसे मैंने लेके ये काम स्टार्ट किया। मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ तक आओ, भी इसे ए तक लाने में मैंने काम किया ना, भाई ये रिपेल कर जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, पर मैं भी यहाँ पे जिद्दी हूँ, यहाँ लाके रख दिया। अब आप पूछो कि आपको पॉइंट ए तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, तो वो जो काम करना पड़ा ना बेटा, उसे बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। समझ में आया? यस मैम। मैम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे? अभी बताऊंगी, रुको रुको, पहले ध्यान से कहानी सुन लो एक बारी फिर से, और फिर मुझे बताना नहीं समझ आया है तो। थोड़ा सा ना मास को एज्यूम करना दिक्कत देता है, पर चार्ज आपने रिपल्शन अट्रैक्शन फील किया है तो आप कर सकते हो। फिलहाल आप बस ये मुझे एक बार ये बता दो थम्स अप करके कि आपको पोटेंशियल ऑफ ए समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये कहानी समझ नहीं आई? नहीं है। अब सोचो, मेरा मन किया कि नहीं, ए पे नहीं, मैं बी पे लेके जाऊंगी, बी मैंने एक पॉइंट और रख लिया। अब एक बात बताओ, बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज के और क्लोज है ना ए के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा, और मेरे को मैंने चार्ज यहाँ पे लाके रखा, तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा काम किया होगा ए के कंपैरिजन में। यस मैम। जितना भी काम मैंने Yes, इस ma'am. पॉइंट पे लाने के लिए किया होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल ऑफ बी। लेट्स से पोटेंशियल को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। कोई दिक्कत है इस बात में? पोटेंशियल ए हो गया वो उतना काम जो आपने इन्फिनिटी से चार्ज को ए पे लाने में किया, पोटेंशियल बी हो गया वो वाला काम जो आपने इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में किया, ये हो गया आपका पोटेंशियल। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन्फिनिटी से लाने का कोई सेंस नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये बता दो कि ए से बी तक लाने में कितना काम किया, जब मैं दो स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करूं ना, ए से बी, तब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? यस मैम। बस अब आप यही सब चीजें यहां चिपका दो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम है जो इस स्मॉल एम को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन मैंने क्या करा है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, आराम आराम से जाओ। तो जितना काम मैंने उसे पॉइंट ए पे लाने के लिए किया वो कहलाया जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए। जितना काम मैंने उसे खाली बी पे ले जाने के लिए किया वो कहलाया जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, और जितना काम मैंने उसे ए से बी पर मूव कराने के लिए करा वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ पूछो बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इसे खींचना चाह रही है, जो एफ जी है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अगेंस्ट आपने काम कर रखा है कैपिटल एफ लगा के, व्हाइट वाली फोर्स। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके हाँ जी। मैम मैं ये कह रही थी जैसे कि ए से बी जाने में उसने वर्क डन किया पोटेंशियल ए से पोटेंशियल बी तक, जब वो मास एम के पास जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, और ये अर्थ नहीं है, इसे ना आप एक नॉर्मल कोई भी मास समझो जिसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इतने रीजन तक, लेकिन मैं उसको उसके बाहर से लेकर आ रही हूँ। ठीक है, दूर से, दैट दूर इज इंफिनिटी। एक्चुअली पता है इस इंफिनिटी को लाने का कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी फिजिक्स में ना
पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं बता सकता हूं बट पोटेंशियल नहीं बता पाऊंगा। तो पता है हम लोग भी जुगाड़ू हैं, हम लोग जुगाड़ बना लेते हैं। हम कहते हैं तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता पाओगे तो हम एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जहां का पोटेंशियल ही 0 बोल देंगे। अब आप एक बात बताओ, मैं इसे हटा दूं टेस्ट वाली चीज, क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए दी, आपकी फिजिक्स में 12th में आएगा, ठीक है। अगर फोटो खींचना चाहते हो तो फोटो खींच लो और ग्रुप में शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ले लिया। कॉन्सेप्ट में 10th में बताया गया था। ये 12th में बताया, क्या कह रहे हो? 10th में बताया गया था ये कॉन्सेप्ट। यस मैम। आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो क्या सारे? मैम मैंने नहीं पढ़ा ये 10th। फाउंडेशन। मैम हाँ, मैंने 10th भी में नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में था ये। हम 10th में तो पता भी नहीं था कि नीट करना है। मैम ये मैंने नहीं पढ़ा 10th में। हम 10th में तो ये था बस 88% पढ़ता ही कौन था ना, है ना? ये किसी ने नहीं बोला। इससे ही पता चलता है कि हम लोगों की स्कूल लाइफ कितनी अलग थी। मैम मैंने तो पढ़ाई करी थी 10th में, और मैम जिस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ा था उसी में मार्क्स नहीं है बस। अरे पता है मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि खुशी इधर आके बोर्ड पे मैथ्स का एक क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन काफी प्रॉब्लम वाला था, किसी को आता नहीं था। अब मेरे को जो चीज आती नहीं थी वो मैं इतनी बार देखती थी कि मेरे को रट जाता था। वो मैंने उतार दिया जाके। उस मैम को मुझ पर इतना भरोसा था कि उसने मेरे वहीं पे थप्पड़ मारा, क्वेश्चन रटने लगी हो अब तुम। आई वाज लाइक आपको कैसे पता? ये तो सीक्रेट था। ठीक है, तो रैपो ऐसे बिल्ड करो कि सही आंसर के बाद में पिटो। खैर, हाँ जी बेटा। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड करना। यस यस मैम अभी ना केमिस्ट्री का पीरियड था मैम? मेरा, है ना। हाँ एक बार बोलो बेटा। मैम ये जैसे मैम मास पे मैम जो हम फोर्स लगा रहे हैं मैम वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ तो मैम वर्क डन मैम दूसरी साइड में कैसे हो रहा है? देखो, तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना, उसमें क्या दिक्कत है? नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो मैम हमारे फोर्स लगाने का कुछ बेनिफिट हुआ उसमें? हाँ देखो, मास स्लोली मूव करा। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो वो टपक से जाके चिपक जाता, लेकिन आपने फोर्स लगा रखी थी इसीलिए वो स्लोली मूव किया। और हम चाहते हैं वो स्लोली मूव करे। उसका रीजन मैं अभी आपको दूंगी, क्योंकि हमने वर्क पार एनर्जी पढ़ी है ना। उसका रीजन मैं अभी आपको बाद में दूंगी। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लोली मूव करे, तो वो कर रहा है वो। ठीक है विवेक? यस मैम। ओके, हाँ सुहानी। मैम जैसे मास m है वो अट्रैक्ट, उसका कोई ना अट्रैक्शन फील्ड होगा। तो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट में अट्रैक्शन फील्ड होगा वो थोड़ा कम होगा, इसलिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा है बी पॉइंट पे लाने के लिए। नहीं 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 नहीं, पॉइंट इज दिस कि आप वर्क डन कर रहे हो क्योंकि आप स्लोली कराना चाहते हो। एक बात बताओ, अगर ये फोर्सेस ना हो तो ये स्मॉल एम जाके चिपक जाएगा ना। उसको दिक्कत ही क्या है? कैपिटल एम तो अपनी तरफ खींच ही रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये मूव तो करे बट एक्सेलरेशन से ना करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो हम चाहते हैं वो स्लोली मूव करे, इसीलिए सारी कहानी हो रही है। हमने इसकी अपोजिट फोर्स लगाई और लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर की फोर्स लगाई। दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग, ताकि ये स्लोली मूव करे। इसीलिए सारा काम करना पड़ रहा है आपको कि बी पे तो वो और तेज भागना चाहेगा, सी पर तो और तेज भागना चाहेगा, यानी कि हमें और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो आराम से जाए। तो इसीलिए उनके पोटेंशियल्स बढ़ते जा रहे हैं। आया समझ? मैम इट मींस जो मास m है और a और b पॉइंट है वो पूरे उसी के फील्ड में है, अट्रैक्शन हाँ हाँ फील्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां और पे हम आपको फोर्स लगानी पड़ गई वहां पे वो फील्ड में आ गया। मैम इसमें रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन आएगी ना हमारी। नेगेटिव वर्क डन, हाँ नेगेटिव वर्क आएगा। हाँ हर्ष बोलो, हर्षित क्या कह रहे हो? एक सच बात कहूं, सच नहीं झूठ बोलो। हाँ बोलो। हाँ तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है। और मैं सही बताऊं तो ना, जितने अच्छे से मैं अभी आपको ग्रेविटी पढ़ा रही हूँ ना, मेरा तो प्लान में नहीं था आपको ग्रेविटेशन पढ़ाना। मैंने सोचा कि आप लोगों को वहीं पढ़ा दूंगी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बट देन मैं सोचा कि ऐसे कैसे, मजा कैसे आएगा फिर, बस उसके लिए। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस ये सब आ जाएगा, पावर इज हाँ इक्वल टू न्यूटन दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं,
हमारी फिजिक्स Yes, में ma'am. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जुगाड़ निकाला। हमने कहा कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि u एट इंफिनिटी, सॉरी, पोटेंशियल को ना v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ये अजम्पशन है, एक ब्लंट अजम्पशन है जो आपको माननी है, इसी से सारा पोटेंशियल डिफाइंड है। ठीक है, हमने मान लिया है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। अब अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूं तो एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि मैम VA माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, देखो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम VA निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 0 है, लेकिन एक्चुअल में तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हो। एक पॉइंट इंफिनिटी है, एक पॉइंट A है, समझ रहे हो? तो दिस इज पोटेंशियल A है, तो ये 2 पॉइंट के बीच ही, बस आपने एक पॉइंट 0 मान लिया। अगर यहाँ पे B होता है ना, और मैं आपसे बोलती कि A से B पर मास को लेकर आना है, तो आप बोलते कि मैम पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्यों निकाला इस केस में? क्योंकि बेटा फाइनल वाला जो है ना हैवी पोटेंशियल है ना, ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि कैपिटल M यहीं पर था। उसने कहा जा 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 जा, लेकिन आपने कहा कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो 2 बार आपको कहने पड़ा ऐसे कैसे ऐसे कैसे, जबकि A पर उसने एक बार बोला था आजा, आपने एक ही बार बोला ऐसे कैसे। ठीक है, so this is potential difference, and when you consider one point as infinity, that would give you the potential. पक्का समझ में आ गया? छोटी सी बात है बट टाइम लेती है फर्स्ट टाइम। V infinity 0 कैसे? ये हमने assumption मानी है, मैंने बोला ना blunt assumption। जितना ब्लंटली, जितना रूडली फिजिक्स ने बोला ना कि मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं दूंगा, तो हमने बोला मत दो, ऐसे उसको चिढ़ाया कि मत दो, हम मान लेंगे कि इंफिनिटी पे 0 है, कर लेंगे काम, जरूरत किसे है, ऐसे वाला एटीट्यूड, वेरी बैड, बट वी डिड दिस। तो अब से क्या आप लोग ये वाली बात समझ गए कि VB माइनस VA इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल्स टू वो वाला वर्क डन मैम जो आपने, VA इज इक्वल टू VA माइनस V इंफिनिटी, फिर VB माइनस VA। ये तो अलग चीज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल है। मैम आई थिंक वहाँ पे VB आना चाहिए था। ना ना ना, मैंने VA की बात करी ना, यहाँ पे VA ही तो लिखा है। मैंने कहा कि आप पोटेंशियल एट A निकाल सकते हो अगर आप दूसरा पॉइंट इंफिनिटी मान लो, क्योंकि इंफिनिटी पे अजम्पशन है कि 0 है पोटेंशियल। कूल? यस मैम। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक्चुअली वो काम है जो आपने मास को A से B पे ले जाने के लिए किया। डिवाइड कर दीजिएगा उसे यूनिट मास से, जिस मास को आप लेके जा रहे हो। समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला। VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो वर्क डन के बराबर है जो आपने A से B पे ले जाने के लिए किया, डिवाइडेड बाय M, जिस मास को आप लेके घूम रहे हो। एक बार पोटेंशियल अगर दिया होगा, नहीं, वर्क डन हम निकाल सकते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। वो तो ठीक है, बट जो VB है वो हमें दे रखा होगा। VB माइनस VA नहीं, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सप्रेशन इंफिनिटी का 0 मानकर। मतलब वो देखो, अभी वो क्वेश्चन करेंगे, वो तुम छोड़ो कि क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि जो एक्सप्रेशन डिब्बे में बंद है, ये समझ में आई? यस मैम। पक्का? यस मैम। एक सेंटेंस बोलूं अंग्रेजी में, अगर मैं बोल पाई तो बोलूं? ओके। यस मैम। Potential difference is defined as the amount of work done. Yes, ma'am. The amount of work done in moving a unit mass from a specific point A to a specific point B. ठीक है, जब आप पॉइंट्स स्पेसिफाई कर देते हो उसको, अब मैं इसको कहीं लिखूं, जगह मिले तो मुझे यहाँ लिख देते हैं छोटी सी जगह पे। आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, आपको फील आ जाएगी। ठीक है, नया टॉपिक है, टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेविटेशनल का G, पोटेंशियल का P, डिफरेंस का D। ठीक है, इस फुल फॉर्म को अपने आप लिख लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज
the amount of work done in moving a unit mass from one specific point to another against the FG. ठीक है, बोलिए। यस चलिए 1 मिनट रुकना, बस जरा मेरा लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया है। मैम वैसे यूनिट मास से डिवाइड क्यों करा? बेटा दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड है, यूनिट मास के लिए डिफाइंड है, ठीक है। फिर आप जितना भी मास लेके जा रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपने यूनिट मास के लिए निकाल लिया, लेकिन आप 10 किलो लेके जा रहे हो तो इंटू 10 कर दो। ओके मैम। ओके, चलिए अब हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये जो मैंने रेड रेड लाइन बनाई है ना, इसको ऐसे मान लो कि इसकी इस तरफ इंफिनिटी है और इधर से फील्ड स्टार्ट हो गया है इस कैपिटल एम का। ये पॉइंट मास है, भले ही मैंने कितना ही बड़ा बना दिया हो, ठीक है, ये पॉइंट मास मानिएगा। और हमारे पास यहाँ पे छोटा सा मास है, टेस्ट मास, ठीक है, जो इंफिनिटी पे रखा है आराम से, लेकिन हम उसको लेके चल दिए हैं इधर, इधर जंप करा दिए, ठीक है। अब यहाँ से काम करते हैं। हाँ जी बेटा। मैम रेड लाइन के बाद उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट हो रहा है। हाँ देखो, जैसे कि ये m यहाँ पर आ गया, वही m है, ठीक है, दो जगह बनाया, दो डिफरेंट मास पर समझना। अब इस पर ये जो कैपिटल M है, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैम 10 मिनट का ब्रेक। क्या बेटा? 10 मिनट का ब्रेक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। चलो ये वाला पॉइंट मैं बाद में समझा दूंगी। मैम पानी पी ले। पानी, हाँ पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना क्योंकि मेरे पास नहीं है। ओहो। अभी मैं आपको ब्रेक 21:17 हो रहा है। हम कोल्ड ड्रिंक तो शाम को पी ली थी। थैंक यू मैम। अगर आप कभी कैमरा देख पाते तो आप रोड देख रहे होते कि मैं थोड़ा सा आंसू आ गए हैं मेरे। 21:27 तक, ठीक है, फिर 30 से क्लास स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट का ब्रेक दिया है। ओके मैम। कोई खाना मत खा लेना इस बीच में, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ, साथ में खाएंगे। तब सोचो 10 मिनट का ब्रेक मिल गया कि तकरीबन 4 रोटी तो दबाई देंगे। पानी पियेंगे, खाना साथ खाएंगे। ओके ओके, इतना ज्यादा कैमरा ऑन करने की कोशिश करती हूँ, आप जाओ क्लास में, ऐसी चले जाओ, माइक वगैरह वीडियो वगैरह ऑफ, वीडियो तुम्हारी ऑफ ही रहती है और हो आओ, ठीक है। हाँ दक्ष, मैं सिखाती हूँ, बस एक बार जरा मैं अपना खुद तो सीख लूं। क्या वीक स्टूडेंट कुछ बोल रहा था। अच्छा था कि बुरा? अच्छा था तो फिर हम रिकॉर्डिंग में बोलते हैं, बुरा था तो फिर हम इग्नोर करते हैं। मैम नहीं, शायद कोई डाउट पूछना होगा। अच्छा डाउट है, वी कैन पे अटेंशन। हाँ जी बेटा, हंस रहे हैं लोग, डाउट कहाँ पूछो, पाक कोड लैंग्वेज हमारे नेम है, ये नाम है। की काका क्या कर रहे हो तुम? इट्स हर्षित। यहाँ पे बहुत सारी खुशी है ना, इट्स खुशी हरारी, खुशी गुप्ता, खुशी कुमकुम, दैट्स मी। हर जगह खुशी है क्लास में तो। मैम काफी खुश है क्लास। यस यस, हम सब खुशी एक तरफ है और फिर हम बाकी सबको देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम बस क्वेश्चन करते टाइम दुखी हो जाते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मेरे साथ भी सब यही सब सेम होता है। मैम हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होता है, स्पेशली मेरे साथ। इसलिए मैंने सोचा है कि जब भी मैं कभी वहां आऊंगी दिल्ली, हिम्मत हुई मुझ में आप लोगों की मीटिंग्स के बाद, तो आई टॉक टू यू पर्सनली। आई विल से ऐसे कि एक ऐसे तलवार होगी, सॉरी नॉट तलवार, रिकॉर्डिंग इज ऑन, ऐसे स्केल निकलेगा ऐसे,
मैम आप धक्का दे देना मेरे को बिल्डिंग से। अरे नहीं नहीं, से अपने आप कह रही है, रिकॉर्डिंग वालों सुन लो। मैम हमारे लिए क्या लाओगे? आप जो भी बोलोगे कुछ भी नहीं आएगा। पता है मुझसे 12th वाले पूछे थे कि मैम आप क्या खाओगे, लाइक वो लंच में कहते, मैं कहा आई लाइक भिंडी। 12th वाले थे, 11th वाले थे, मैम वो तुम थे नहीं कौन? पता। हाँ, तो मैंने अपनी फेवरेट चीजें बताई, कहते मैं आपको क्या नहीं पसंद है, लाइक करेला, आई डोंट लाइक करेला। तो ऐसे कह कह कि मैं कहा देखो अच्छा लगेगा ऐसे तुम लोग लाओ, मैम आपको बट करेला मैम आपको पता है हमने केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ना पहले दिन हम पूछ रहे थे कि लंच में कौन क्या ला रहा है। मैम भी देख रहे होंगे कि इन बच्चों को टेस्ट की चिंता नहीं है, लंच की चिंता। चलो 27 हो गए, 30 पे स्टार्ट करना था। मैम बस 1 मिनट और रह रहा है। ओके 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 ओके। मैम आप क्या लाते हैं वैसे लंच में? तो उस दिन तो मेरा फास्ट ही था, अगर मैं फास्ट नहीं होता। फास्ट नहीं होता। हम सबके लिए आप क्या लाते हैं? मैम हमारे लिए क्या लाते मैं हैं? कुछ नहीं लाती, मैं कुछ नहीं लाती। मैं फटाफट से अपने आप को ऐसे पूरा दिन भूखा रखती, और फिर मैं शाम को अपने भैया के साथ जाती दिल्ली में ही, वो वहीं पे रहता है, और फिर मैं छोले भटूरे और पाव भाजी और ये सब एक तरफ से खाती। मैम मोमोज भी खाते हो? या आई लाइक मोमोज टू, पर मुझे माय गोलगप्पे ज्यादा फेवरेट। अच्छे लगते हैं। मुझे गोलगप्पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए। मैम मुझे बोल दीजिए। मैम हाँ हाँ जी बच्चे। क्लास कब तक होगी? बेटा बस 10-20 मिनट और। देखो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास ये स्मॉल m था, मैंने आपको बताया था पहले इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी रेड लाइन से इधर थी, फिर जब आप रेड लाइन के इधर कूदे तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट होता है कैपिटल M का, तो उसने उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगाया अपनी डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए, हमने कहा कि ऐसे कैसे आगे जाओगे, हमने इस पर पीछे फोर्स लगा दिया, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि M स्लोली मूव हो, ठीक है, स्लोली मूव करे। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, लेट्स से एट सम पॉइंट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ठीक है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल यहाँ से निकालना है। आप लोग बताओ क्या करूं, मैं कैसे करूं, लाइक कुछ आपको आइडिया हो तो क्या करा जाए इसमें? जो भी हमने फॉर्मूला किया था। कोई नहीं देखो मैं एक चीज बताती हूँ। आप इस मास को सपोज यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, फॉर्मूला तो भी आप खुद ही बताओगे, मैं क्यों बताऊंगी, मैंने इतने प्यार से बोल दिया मैं बताऊंगी। देखो ये m आपने यहाँ लाके रख दिया, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से स्मॉल r। अब एक चीज मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से जा रहे हो। दूसरी बात, अगर आप एक लूप में घूम रहे हो, ठीक है, अगर आप एक लूप में हो तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप सिंपल सी बात समझो कि आने का वर्क डन इज इक्वल्स टू जाने का वर्क डन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा, यस मैम। राइट? यस मैम। तो मैं या तो ऐसे स्टडी कर लूं कि इंफिनिटी से यहां आने का वर्क डन, या मैं इसको ऐसे स्टडी कर दूं कि पॉइंट ये जो P है, जो r डिस्टेंस दूर है उससे इंफिनिटी जाने का डिस्टेंस, जो मेरी मर्जी वो मैं कर दूं। बात तो एक ही है, बस साइन चेंज कर देंगे। यस मैम। तो मैं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला तरीका कंसीडर कर रही हूँ कि आप मैम एक पॉइंट, बार बता दो फिर से। हाँ जी बेटा, मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि हम पॉइंट P से इंफिनिटी पे जा रहे हैं। मम्मी वो दे दो, ठीक है, हम पॉइंट P से इंफिनिटी पे जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई टुक इनटू द कंसीडरेशन, ओके। सो द सिचुएशन इज, मैंने आपसे बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स में आप देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाओ, ऐसे कूद के जाओ, आप इधर से वापस आ जाओ, तो वर्क डन आपने जितना भी करा ए सी बी पूरे लूप में घूमने में, दैट इज 0। यानी कि मैं बोल सकती हूँ वर्क डन बी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ए बी। कोई दिक्कत है? नो मैम।
ठीक है, जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हो गया? यस मैम। यस बेटा, मम्मी का खौफ है, क्योंकि जितने प्यार से भी मुझे पानी देके गई है ना, वो पानी ऐसे मुंह पे भी डाल देते हैं, तो हो जाता है खौफ। अब ये था r डिस्टेंस दूर। मैंने एक जर्नल ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया रास्ते में कि ये रहा x डिस्टेंस दूर। अब इस डिस्टेंस से मैं dx छोटा सा डिस्टेंस आगे गई। अब मुझे इतने का मैं निकाल सकती हूँ ना, छोटे से डिस्टेंस का छोटा सा पोटेंशियल। बताओ निकाल सकते हैं क्या? छोटा सा वर्क डन निकाल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। निकाल दो तो फिर। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू dx। ये आया आपके पास छोटा सा वर्क डन। आपने कहा कि आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो बात बन जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, बात बन जाएगी, पर हमें इंटीग्रेट करने के लिए रेंज चाहिए। आपने कहा मैम आप r से इन्फिनिटी जा रहे हो तो वही रख दो, कुछ और क्यों ही रखना। आई वॉज लाइक बात तो सही कह रहे हो, r से इन्फिनिटी रख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नो मैम। नो अब मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन आप बताओ। बताओ। GF into M divided by R. GM into अपॉन में x का। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर रख देंगे क्योंकि x स्क्वायर डिस्टेंस दूर है, इंटू dx और r से लेके इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत? सही है, ठीक है। इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। gm कांस्टेंट है आई गेस, और क्या कांस्टेंट है? स्मॉल m कांस्टेंट है, और आपने r से लेके इंफिनिटी dx बाय x स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। हम ऑलरेडी इसको डिराइव कर ही रहे हैं, मैंने नेक्स्ट पेज तक रखा था। चलिए वापस इसको बना देते हैं। दिस इज पॉइंट P, r डिस्टेंस अवे। फिर हमने एक और लोकेशन ले लिया यहाँ पर, विच इज x डिस्टेंस अवे। थोड़ा सा हम आगे गए dx डिस्टेंस पर। यहाँ पे हम कहानी सॉल्व कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये वाली चीज याद है कि x की पावर n dx को आप क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, है ना? यस यहाँ मैम। पर आप देखो, आपको इंटीग्रेशन करना है x इनवर्स स्क्वायर का, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो x माइनस 2 डॉट dx, यानी कि x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। ये मैंने रफ वर्क के लिए नहीं किया था, इन्फिनिटी के लिए जगह थी, बट अब रफ वर्क हो गया यहाँ पर। x की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, यानी कि आपके पास आ गया माइनस का 1 बाय x। अब ना आप कुछ और याद रखो मत रखो, बट ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो। जब भी आपको x के इनवर्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे ना, माइनस 1 बाय x याद रखो, क्योंकि बेहद आपके काम का चीज है। पूरी फिजिक्स में यही इंटीग्रेशन घूमता रहता है, ठीक है? इसको तो सोचना ही नहीं है। रख दो यहाँ पे वैल्यू, पुट करो, फटाफट से काम करो आगे। यस मैम। चलिए वर्क डन आपने निकाला कि माइनस का gm स्मॉल m। देखो ये वाला माइनस जो था 1 बाय x का बाहर ले लिया, अंदर आपके पास बचा 1 बाय x r से लेके इंफिनिटी तक। अब हमने वैल्यू पुट करनी है 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय r। बेटा 1 बाय इंफिनिटी तो 0 होता है ना? यस मैम। ये आ गया आपके पास वर्क डन। लेकिन मुझे वर्क डन ये था कैसे? r से p का, राइट? r से इंफिनिटी का। राइट राइट राइट। यस मैम। बेटा ये जो माइनस है, अंदर से भी तो माइनस 1 बाय r बचेगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। बोलो यस। तो बस अब देखो हम बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन पर आ रहे हैं। अभी आपने बोला कि P से इंफिनिटी जाने का वर्क डन आया gmm अपॉन r। मैंने कहा कि अगर मुझे इंफिनिटी से P का चाहिए तो आप कहोगे कि आप इसमें माइनस लगा दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैम पीछे तो आपने r से इंफिनिटी लिखा था। हाँ तो वो P से इंफिनिटी r से इंफिनिटी लिख लो। माफी, किसने ये बात को नोटिस किया था? नंदिनी? आई से सॉरी पर्सनली, ठीक है? नो r से इंफिनिटी के लिए r से इंफिनिटी पॉजिटिव था, अगर मुझे इंफिनिटी से r चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। किसी को इस बात में दिक्कत? नो मैम। नो मैम। पक्का? यस पक्का? मैम।
अब मुझे जरा पोटेंशियल बता देना भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्योंकि ये जो आर था ये कैपिटल एम से जो डिस्टेंस था आर वो यहाँ पे पॉइंट पी का ही तो था। मुझे बता दो पोटेंशियल एट पी। आप कहोगे कि पोटेंशियल एट पी हो जाएगा इन्फिनिटी से पी पॉइंट डिवाइडेड बाय जो मास हम लेकर घूम रहे हैं एज पर द डेफिनेशन, यानी कि माइनस का जी एम एम अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, और ये आ गया आपके पास आपकी लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वाला एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाला तो वो स्लाइड थी जो यहाँ पे मैंने वेरिएशन लिखवाया था, और सेकंड वाली ये है। मैम के लिख दो। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट मास। दिस इज द ग्रेविटेशनल potential at point P due to point mass. मैम ये के का मतलब एक्चुअली ये ना बचपन में मैं जब पढ़ती थी तो मम्मी ने मेरी कॉपीज में मार्क कर दी थी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शी यूज्ड टू राइट के इज खुशी, के इज इंपॉर्टेंट, ऐसा वाला उनका था। तो मेरी वो आदत बन गई थी, मैंने एक बार गलती से कर दिया था तो फिर पीपल लाइक इट, सो आई यूज्ड टू डू इट। के खुशी के लिए वो तो ठीक है, पर के इम्पोर्टेंट के लिए या इट्स लाइक मॉम सेड कि खुशी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे वाले इम्पोर्टेंट तो ऐसे आई लिखना चाहिए था ना। खुशी दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इमोशनल मम्मी। खुशी के आगे जैसे के आई लिखना चाहिए था ना, खुशी इम्पोर्टेंट। उनका बच्चा ज्यादा बोलना नहीं जानता था उस टाइम। मैम यहाँ पे पॉइंट आर नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, वो डिस्टेंस है, मास से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है, तो आप आर टू इन्फिनिटी मैंने वो डिस्टेंस वाइज बोला था, अदरवाइज यू कैन से कि हमने पॉइंट पी का पोटेंशियल निकाला। ठीक है, चलिए इसी बात पे क्वेश्चन कर दीजिए फिर। स्माइल देख रहे हो, एक क्वेश्चन कर दो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए साइड है उसका उसके वर्टेक्सेस पे हमने मास रखा हुआ है एम और पूछ रहा है कि पॉइंट पी पे क्या पोटेंशियल होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, करिए। मैम एक बार स्लाइड दिखा दो पिछली वाली। नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। यस मैम। मैं बताऊं अभी? से यस यस यस। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये इतना ले लेते हैं। बिल्कुल ये हाफ हाफ कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर पे था। जब आपने एक वर्टेक्स से जोड़ा तो आपने वो आधा आधा कर दिया। दिस एंटायर एंगल इज 60 डिग्री बट दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, और इतना जो ये रेंज है दिस इज a/2। हाँ जी स्वानी। मैम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो लिखा नहीं है यहाँ पे। है तो ए लिख दिया, ऐसे ए लिख दिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जब साइड्स आर इक्वल, राइट? यस मैम। यस। मैं क्यों जगह नहीं छोड़ रही हूँ, कहीं जगह नहीं छोड़ रही हूँ, लाइक व्हाई? भूल गए। ठीक है, अब देखो ये a/2 है और मुझे P से यहाँ पे ये डिस्टेंस आप P क्यू मान लीजिए। अगर मुझे P क्यू चाहिए तो एक बात बताओ, ये वाला ट्राइंगल नहीं हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, और P क्यू मुझे चाहिए, दिस इज द बेस, है ना?
तो कैसे निकालूं इसको? मुझे एक्चुअली देखो डिस्टेंस क्या चाहिए, मैं एक मिनट आई डोंट नीड एक्चुअली दिस पी क्यू, आई नीड दिस आर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस है ना, और आर आपका आ जाएगा a/2 cos 30 डिग्री। 30 डिग्री। पक्का? मैम रुक जाओ मैं अभी थोड़ा एक बार चेक कर लूं। पाकिस्तान, सॉरी किसी देश के बारे में गंदा नहीं बोलते। पंडित बद्री प्रसाद हर भोर, इट्स b/h यानी कि a/2 r इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। यहाँ से मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा a/2 cos 30 डिग्री। बेटा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a/√3। कोई दिक्कत? यस मैम। नो मैम। ओके मैम वैसे अब ठीक। हाँ तनिष्का, मैम आप वो देश की बात क्या कर रहे थे? अरे वो याद नहीं करते थे 10th में, साइन थीटा कॉस थीटा Yes, tan थीटा के लिए ma'am. पीबी, तो था ना एक देश वाला भी था, एक थोड़ा नॉर्मल वर्जन भी था पाकिस्तान। Yes, सॉरी ma'am. फिर से पाकिस्तान वाला है। नहीं, तो मैंने तो जो याद किया था वैसे ही किया था, बट इट्स पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऐसे भी आप कर सकते हो मैम मैंने पॉजिटिवली। यही करा था, पंडित बद्री प्रसाद वाला। हम लोग ऐसे नारे लगाते थे, तब तो बच्चे थे ना छोटे से। -gm/r, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर दीजिए। अब मैं सिर्फ एक ही वजह से निकाल रही हूँ, -gm, r कितना है? a√3, यानी कि ऐसे आ गया। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन बाय मास वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी कि आप इन सबको ऐड करोगे और सेंटर से हर एक कोने का डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि इफ दिस इज v1, तो बेटा यही v2 भी होगा और यही v3 भी होगा। और अगर मुझे v एट पॉइंट p चाहिए ड्यू टू ऑल ऑफ दीज, तो मैं क्या लिख दूं? 3 इंटू v1, यानी कि -gm 3√3/a। ऐसा ऑप्शन आई गेस ऑप्शन सी है। कूल? मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो मैंने बोला, पहले आप ना ये वाली चीज हैशटैग डाल के लिख लो कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको इस बात का फील मैं दे रही हूँ, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, Yes, राइट, मैम. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और मास भी स्केलर है। बच्चे दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही देगा। तो पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल तीनों जगह से देखो, पॉइंट पी सेंटर पर है ना, तो तीनों कोनों से सेम जगह पर होगा, यानी कि आर सेम होगा। आपको पता है जी सबके लिए सेम, मासेस एम सेम है, तो यानी कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया v3 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v1, v1 का एक्सप्रेशन निकाल दिया। आपको नेट पोटेंशियल चाहिए पॉइंट पी पे, तो आपने थ्राइस ऑफ v कर दिया। इज दैट कूल? Yes, मैम. कूल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। यहाँ पे कैपिटल एम रखा है, और मैंने आपको बोला है कि जो कैपिटल एम है ना, वो बहुत बड़ा है स्मॉल एम से, और एम बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों एक्स एक्स डिस्टेंस पर हैं, एम पॉइंट मास है। आपको बताना है कितना वर्क डन हुआ है स्मॉल एम को, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए। और मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से ए और बी लिखा ही नहीं है, अब लिख दिया। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में कितना वर्क करा बताओ? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाने के लिए बताइए। देखो याद रखना, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग ए टू बी डिवाइडेड बाय एम। याद है? यस मैम। अब आप निकालिए वर्क डन ए टू बी का मूव कराने के लिए। यस मैम। मैम सब लोग मास लिख जो लिया है बड़े वाले मास से बहुत छोटा है। आपकी मम्मी भी डांट रही है ना? नो मैम। आवाज आ रही थी किसी के घर से डांटने की।
Yes, ma'am. यस, मेरे से भी पेन गिर गया, एक बार और गिरा था। मैम कोई बात नहीं। यस तनिष्का, आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हो ना अभी, यहाँ पे ऑफलाइन आके देखते हैं, वातावरण गर्म हो गया है। मैम कोई बात नहीं। या मैम अपनी मम्मी के सामने ये बात बोल रही हूँ। मैम ये जो x और x है ये दोनों डिस्टेंस सेम है? हाँ, वो थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गंदी है इसलिए दूर दूर और बड़ा दिख रहा है, पर सेम है। मैम एक बार बताना A to B पॉइंट। हम देखिए, देखो क्वेश्चन है वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव m फ्रॉम A टू B, A से B पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया, मैं बताऊं? यस मैम एक बार बताना। एक बात बताओ, देखो मैंने आपको ये बेसिक डेफिन why I did this, okay, this is the page number 32, ठीक है, पेज 32। हाँ, तो पेज 32 का जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको लास्ट वाले पेज पे दे रही हूँ, याद कर लोगे? मैं वहां पे लिख दूंगी लास्ट वाला पेज। ओके देखो मैम। मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, बताया था। यस मैम। यहाँ से अगर मुझे वर्क डन निकालने बोल दिया जाए तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकती? यस मैम। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। यस मैम। अगर मैं ऐसे मैम लिख सकती हूँ, हाँ जी, मैम ये जो क्वेश्चन में जो स्मॉल m था वो बहुत बड़ा था बड़े वाले m से। वो बहुत छोटा था, इस तरीके से। अब आप एक बात बताओ, आपके लिए v एट b या v एट a निकालना कौन सी बड़ी बात है? आपको v एट b या v एट a कुछ भी निकालना आता तो है ना? यही तो फॉर्मूला है। अब आप देखो, Yes. अगर मैं वर्क डन a टू b निकालना चाहूं तो आप कहोगे कि मैम स्मॉल m, अब आप ये वैल्यूज रख दो, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M था ना एक्चुअली। अब पॉइंट B उससे कितना दूर था? याद रखना, पहला वाला पॉइंट A था, दूसरा वाला पॉइंट B था, यहाँ पे कैपिटल M था, ये x डिस्टेंस दूर और ये x डिस्टेंस दूर, तो 2x 2x. डिस्टेंस दूर। हाँ वेरी गुड, 2x डिस्टेंस। फिर यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया, फिर आपकी एक्सप्रेशन में माइनस और है, इस बार आपको A का लिखना है, तो A तो x डिस्टेंस दूरी है। बताओ कोई दिक्कत है इस बात में? इसमें गलती हो गई, 2 माइनस से लगाए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग ना, मैं तो सच में बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे, अब तक रुक रहे हो तुम लोग। लाइक सही बताऊं, तुम्हारी वजह से मैं रुक रही हूँ। ये हो जाएगा GM/2x। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, यहाँ पे No, जो ma'am. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो ये था, इसे भी आप नहीं भूलोगे कि आप वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, ओके। अब आई फेल्ट की थोड़ा सा टफ हो रहा है करना ना, कंटिन्यू। Yes, ma'am. Yes. ओके ठीक है, कल आपकी और मेरी क्लास नहीं है ना? नो मैम। ओके, अब देखो No, ये ma'am. तकरीबन ना मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का काम होगा, सिर्फ 45 मिनट का, तो मुझे तुम्हारा कल का 1 घंटा चाहिए, टाइमिंग? ठीक है? ओके। राइट राइट, नाइस क्वेश्चन। टाइमिंग सुबह के 5 बजे। अच्छा, तुम लोग 10 तक पहुंचे थे, मैं 1 बजे बोले थे, दोपहर का 1 होता है वो। मैम 11 ठीक है, बजे केमिस्ट्री की क्लास है। 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। कब यस से कब तक है? 11 से कब तक? मैम। मैम 1.25 घंटे बोल के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रही है क्लास। 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड, मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर मैम डालने 4 दो। रख लो आप। 5 से 6:30,
पिछले वाली स्लाइड लगा दो जब तक। 5 से 6:30 7:30 से मैम क्लास एक्सटेंड हो जाती है तो सब बच्चे हंस रहे थे इस बात पे, दुख नहीं समझ रहे इसके अंदर का। सही कहा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्लास। बस 1 मिनट रुको जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के देख लूँ। मेरी 5 से 6:30 क्लास है और मैं शाम वाली क्लास भी 7:30 से 10 लेके जाऊंगी। मैम सुबह रख लो आप 9 बजे। नहीं सुबह तो मैं उठती नहीं ना। हाँ, I'm एक sorry, ही ना। रिकॉर्डिंग है सॉरी। 9 बजे पहले मैं सुबह 9 रिकॉर्डिंग ऑफ बजे कर मत। देती हूँ। पहले आप क्लास का बाय रिचुअल पूरा कर मैम। दीजिए। हाँ अभी जस्ट बाय वेट, मैम। हाँ जस्ट वेट, वी विल डिस्कस द टाइम, बस जस्ट वेट बाय फॉर फ्यू मैम, मिनट्स। लीव कर देना। नहीं